गुड मॉर्निंग भैया। हमारा आज का लेक्चर है, हम आज के लेक्चर में जानेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ये पार्ट फर्स्ट है इसका, तो चलिए देखते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। देखो भैया, सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टडी ऑफ ब्रेन को क्या बोलते हैं। ब्रेन की स्टडी क्या बोलते हैं? ब्रेन की स्टडी को हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्या है? न्यूरोलॉजी, ब्रेन की स्टडी को हम न्यूरोलॉजी बोलते हैं। देखो, अगर कोई भी हमें स्पाइनल कॉर्ड या हेड से प्रॉब्लम हुई तो हम किसके पास जाते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ना कि ऑर्थोलॉजिस्ट। ऑर्थोलॉजिस्ट के पास कब जाते हैं? जैसे हाथ पैर, इनमें हड्डियों में इनके दिक्कत है तो हम किसके पास जाते हैं? ऑर्थोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। दोनों में अंतर समझ में है, न्यूरोलॉजिस्ट एंड ऑर्थोलॉजिस्ट में। और स्टडी ऑफ ब्रेन क्या कहते हैं? उसे न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी कि ब्रेन की लोकेशन कहाँ होती है। देखो भैया, ये हमारा सर है मान लो, ठीक, यहाँ सर पे हमारे बाल हैं, तो ये जो पार्ट होता है ऊपर का, इसे हम बोलते हैं क्रेनियम। क्रेनियम। तो हमारा जो लोकेशन होती है ब्रेन की, वो क्रेनियम के बिलो, मतलब क्रेनियम के नीचे हमारा क्या होता है? ब्रेन होता है। मान लो हम क्रेनियम को फोड़ेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? उसके नीचे से ब्रेन निकलेगा, ठीक। अच्छा, मान लो क्रेनियम फूट गया, तो क्रेनियम के फूटने से लगभग 1.5 से 2 लीटर ब्लड बाहर निकलता है। बात समझ, ये यू है, ठीक। क्रेनियम के नीचे हमारा क्या होता है? ब्रेन होता है। और क्रेनियम अगर फूटा तो 1.5 से 2 लीटर तक खून निकलता है। और हमारे शरीर में एवरेज 5.5 से 6.5 लीटर या 7 लीटर तक कह सकते हैं ब्लड होता है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेन ऐसे तो होगा नहीं, ब्रेन के चारों तरफ क्या होती है? मेम्ब्रेन होती हैं। तो ब्रेन की मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन की मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम मेनिंजिस। मेनिंजिस, ठीक। देखो, MENENGIS है मेनिंजिस। और मेनिंजिस की लेयर होती हैं। मेनिंजिस की 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं डूरामीटर, और इसके बाद वाली को बोलते हैं आर्केनॉइड। आर्केनॉइड। सबसे अंदर वाली को बोलते हैं पियामीटर। पियामीटर। और जो ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होती है उसे बोलते हैं मेनिंजिस। अच्छा, अगर मेनिंजिस में क्या हो जाए? इन्फेक्शन हो जाए, मान लो मेनिंजिस में क्या हो गया? इन्फेक्शन। तो मेनिंजिस में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसे बोलते हैं मेनिंजेसाइटिस। मेनिंजेजाइटिस। मेनिंजेजाइटिस। मेनिंजेजाइटिस क्या होती है? एक बीमारी होती है जिससे, आपने राजा राम मोहन रॉय का नाम सुना होगा। राजा राम मोहन रॉय, जिनकी डेथ किससे हुई थी? मेनिंजेजाइटिस नामक बीमारी से हुई थी, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हमारा क्या है। ब्रेन का वेट कितना होता है? वेट ऑफ ब्रेन। देखो भैया, मेल में जो इसका वेट होता है 1350 से 1450 ग्राम तक होता है। किसी किसी बुक में 1300 से 1400 भी लिखा होता है। और फीमेल में क्या होता है? फीमेल में 1250 से 1350 ग्राम होता है। और जब हम चाइल्डहुड स्टेज में थे तब हमारा कितना ब्रेन का वेट था? 350 से 450 ग्राम वेट होता है। ऑन एन एवरेज हम बात करें अगर मेल और फीमेल में, वो क्या होता है? 1300 से 1400 ग्राम वेट होता है ह्यूमन ब्रेन का, ठीक। अब हम इसके बाद देखते हैं हमारा क्या है। देखो, अब हम जानेंगे कुछ फैक्ट्स अबाउट ब्रेन। देखो, सबसे पहला फैक्ट है कि हम पूरे अपने लाइफ में अपने ब्रेन का केवल 5 से 7% यूज़ कर पाते हैं बस, और पूरा खाली ऐसे चला जाता है। दूसरा है पॉइंट कि दिन भर में हमारे दिमाग में लगभग 70 से 80 हज़ार थॉट्स आते हैं, जिसमें से 80% जो थॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। बात समझ में? 70 से 80 हज़ार थॉट्स आते हैं, जिसमें से 80% थॉट्स होते हैं वो निगेटिव होते हैं। अगला हम फैक्ट जानते हैं। देखो भैया, नाम सुना होगा तुमने बायोलॉजिकल डेथ का, तो इसका मीनिंग क्या होता है? बायोलॉजिकल डेथ। बायोलॉजिकल डेथ। देखो, अगर जब कोई पेशेंट कोमा में होता है
तो उसका ब्रेन वर्क नहीं करता है। तो जो कोमा की स्टेज में ब्रेन वर्क नहीं करता है उसी को उसकी लास्ट स्टेज, मान लो कोमा की लास्ट स्टेज में है तो उसे बोलेंगे बायोलॉजिकल डेथ, कि ब्रेन के उसके डेथ हो गई है। अगला फैक्ट है इसके बारे में कि मान लो एक कोई पर्सन था जिसकी नॉर्मल डेथ होती, तो डेथ होने के बाद 5 से 7 मिनट क्या होता है, उसका ब्रेन जिंदा रहता है। 5 से 7 मिनट तक डेथ होने के बाद ब्रेन जिंदा रहता है, अगर नॉर्मल डेथ हुई। बायोलॉजिकल डेथ की बात यहाँ नहीं हो रही है। ठीक, देखो कहते हैं कि सुबह पढ़ने से ज़्यादा याद होता है, तो उसका रीज़न देखते हैं क्या। देखो भैया, सुबह क्या होता है, सुबह हमारे ब्रेन के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। ब्रेन जो मॉर्निंग में होता है वहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी होती, इतनी एनर्जी होती कि जितनी 10 वोल्ट के बल्ब को जलने में एनर्जी लगती है, उतनी ही एनर्जी जलने में नहीं, मतलब जितनी एनर्जी वो देता है उतनी एनर्जी सुबह जो हमारा ब्रेन होता है उसके पास उतनी एनर्जी होती है। इसीलिए जो सुबह हम पढ़ते हैं वो याद होता है, जल्दी याद हो जाता है। देखो, जब दिन भर में हमारे दिमाग में 70 से 80 हज़ार थॉट्स आते हैं, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको चाहिए, तो शरीर की 70 से 80% एनर्जी जो है, एनर्जी किसके पास होती है, ब्रेन लेता है। 70 से 80% जो एनर्जी है वो ब्रेन को काम करने में लगती है। और इससे पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, पूछे ग्लूकोज C6H12O6 एंड O2 का मैक्सिमम यूज कौन करता है, तो ब्रेन करता है, क्योंकि एनर्जी सबसे ज़्यादा वही ले रहा है। और पूछ लेगा कि ब्रेन में सबसे ज़्यादा कौन सा मिनरल होता है, तो सोडियम मिनरल सबसे ज़्यादा होता है। और ये ब्रेन जो होता है वो फैटेस्ट ऑर्गन होता है हमारे शरीर का। ब्रेन क्या है, ह्यूमन ब्रेन ये फैटेस्ट ऑर्गन है, फैटेस्ट ऑर्गन होता है हमारे शरीर का। ठीक, इसके बाद यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन इसलिए लिखा था, मान लो हम ह्यूमन ब्रेन के पार्ट करते हैं, तो ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है फोर ब्रेन, और इसके बीच में होता है मिड ब्रेन, और लास्ट में हिंड ब्रेन। तो इन सब में लार्जेस्ट कौन सा होता है और स्मॉलेस्ट कौन सा होता है। देखो भैया, लार्जेस्ट होता है फोर ब्रेन, लार्जेस्ट की बात करेंगे तो क्या आएगा, फोर ब्रेन आएगा इसमें। और स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो क्या आएगा, हिंड ब्रेन। अरे सॉरी, हिंड ब्रेन नहीं आएगा यहाँ पर, मिड ब्रेन आएगा। स्मॉलेस्ट क्या होगा, मिड ब्रेन होगा। और कल के लेक्चर में हम इसके आगे फोर ब्रेन के और हिंड ब्रेन के टाइप्स पढ़ेंगे, इनके अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उनके वर्क पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग लेक्चर, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।